your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 8वें वेतन आयोग का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को न केवल सैलरी बल्कि पेंशन और भत्तों में भी इजाफा हो जाएगा। अब आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होगा कब से? 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? सरकार ने अभी इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें कुछ देरी हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। और अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे तय होगी सैलरी। तो बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर का विकल्प भी चुन सकती है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कितना होगा सैलरी में आपकी इजाफा। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। बता दें कि सरकार अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे ज्यादा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 19,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए हो जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भी बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। तो ये तो थी जानकारी 8वें वेतन आयोग की, लेकिन साथ ही साथ आपको ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी भी बता देते हैं। दरअसल ईपीएफओ ने साल 2025 में अपने सदस्यों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य आसान, डिजिटल, पारदर्शी बनाना है। इसमें मुख्य तौर पर प्रोफाइल अपडेट करना अब आसान हो गया है। इसमें अब अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट यानी कि यूएएन नंबर आधार से लिंक है तो आप अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, ये सारी जानकारी ऑनलाइन बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के पहले का है, उन्हें कुछ मामलों में कंपनी की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। बता दें कि पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया में अब तेजी आ सकती है। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करना पहले से जटिल और समय लेने वाली एक जो प्रक्रिया थी उसमें आसानी हो सकती है, जिसमें कंपनी की मंजूरी जरूरी होती थी। लेकिन 15 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने इसे आसान कर दिया है। अब आपको बता दें कि आखिर सीपीपीएस यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम, इसमें भी कई सारे सुधार किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसके बाद अब पेंशन सीधे किसी भी बैंक खाते में एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी जाएगी। पहले पेंशन पेमेंट के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में ट्रांसफर कराना पड़ता था, जिससे देरी होती थी। अब ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। साथ ही नए पीपीओ को यूएएन से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा ताकि पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकें। अब बात ये कि हायर सैलरी वालों को पेंशन में क्या कुछ सुधार किए गए हैं, तो आपको बताएं कि ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को स्पष्ट किया जो अपनी उच्च सैलरी के आधार पर पेंशन लेना चाहते हैं। अब सभी के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित सीमा से ज्यादा है और वे अतिरिक्त अंशदान देते हैं तो वे हायर सैलरी पर पेंशन ले सकते हैं। निजी ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों को भी ईपीएफओ के नियमों का पालन करना होता है। ये नियम पेंशन की राशि बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये थी जानकारी ईपीएफओ और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।